प्रेम की घनीभूत मूर्ति श्री राधा। अभी तक पूर्व लेखों में आपने प्रेम तत्व की महिमा पढ़ी, जो बहुत ही सूक्ष्म रूप से कुछ एक उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा की गई। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वह शास्त्रों व संतों द्वारा प्रमाणित तथा पढ़ा व सुना हुआ है। जितना शास्त्रों में पढ़ा व संतों से सुना उतना हम समझ नहीं पाए, जितना समझा उतना लिख नहीं पाए, और जितना लिखा उतना आप पढ़कर भी समझ नहीं पाए होंगे। फिर भी कुछ तो समझा ही होगा। प्रेम एक ऐसी वृत्ति है जो सभी के हृदयों में प्रकट अप्रकट रूप से रहती है। यही प्रेम की वृत्ति जब संसार से जुड़ती है तो राग कहलाती है, और जब भगवान से जुड़ती है तो अनुराग कहलाती है। संसार के प्रति है तो आसक्ति, भगवान के प्रति है तो भक्ति बन जाती है। संसार में है तो वासना, भगवान में है तो उपासना कहलाती है। यह घर परिवार सृष्टि का समस्त व्यवहार व्यापार इसी के आधार पर चल रहा है। लोक परलोक व आलोक सभी कुछ इसी के आधार पर चल रहे हैं। सबका सार व सबका आधार केवल प्रेम ही है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी इसी के आधार पर लीलाएं करते हैं। यही साकार भगवान के अवतार का निगूढ़तम रहस्य है। इस प्रेम तत्व को जाने बिना साकार को न जाना जा सकता है और न ही प्राप्त किया जा सकता है। एक ही स्थल ऐसा है जहाँ प्रेम तत्व क्रियान्वित नहीं है, वह है निर्गुण निराकार ब्रह्म व उनमें लीन हुई आत्माएं। प्रेम द्वैत में होता है, अद्वैत में नहीं। प्रेम दो चैतन्य तत्वों के बीच होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म अकेला है, वहाँ दूसरा चैतन्य तत्व नहीं है, क्योंकि जो चैतन्य आत्माएं ज्ञान मार्ग से चलकर ब्रह्म में लीन हुई हैं, वह द्वैत भाव से नहीं बल्कि अद्वैत भाव से लीन हुई हैं, जिसका परिणाम होता है परम चैतन्य ब्रह्म व चैतन्य आत्मा दोनों का मिलकर एक रूप हो जाना। इसीलिए वहाँ प्रेम क्रियान्वित नहीं होता। यह प्रेम भगवत स्वरूप है, अनादि तत्व है। इसका कभी जन्म नहीं हुआ है। यह भगवान का स्वरूपभूत गुण है। भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप है। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, इसलिए भगवान शक्तिमान कहलाते हैं। भगवान शक्ति स्वरूप है, इसलिए उनकी प्रत्येक शक्ति स्वरूपभूत ही होती है। भगवान के सिवा जहाँ भी जिसके पास कोई शक्ति है वह उसके अधीन तो है, परंतु वह शक्ति उसकी स्वरूपभूत नहीं है। वह शक्ति भगवान से या किसी देवी देवता से या उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार आती है। लेकिन भगवान की जो शक्तियां हैं वह कहीं से आई नहीं, बल्कि भगवान स्वयं शक्ति स्वरूप है। भगवान की शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति है प्रेमा शक्ति। समस्त शक्तियां भगवान के अधीन होते हुए भी एक ही स्वरूपभूत शक्ति ऐसी है जिसके अधीन स्वयं भगवान है, वह है प्रेम शक्ति। समस्त चैतन्य प्राणियों में जो प्रेम है वह इस शक्ति का अंश या अंशांश है। पूर्ण प्रेम का प्रकाश तो किसी में हो ही नहीं सकता। उसकी एक किरण का कोई अंश ही प्रकाशित होता है। उसी अंश से प्रकाशित होकर ये दुखमयी दुनिया भी कुछ कुछ सुहावनी सी लगती है, वरना यहाँ रहना एक पल भी मुश्किल हो जाता। जरा गंभीरता से विचार कीजिए कि जिस प्रेम शक्ति रूपी प्रकाश पुंज की केवल एक किरण के सबसे छोटे अंश से ये सृष्टि दुख रूप होने पर भी इतनी सुहावनी लगने लगी कि जिसको त्यागने की बात भी आज का मानव नहीं सोच सकता, तो वह प्रेम प्रकाश पुंज जहाँ साकार रूप धारण करके नित्य लीलायमान है, वह आनंद कैसा होगा। जरा विचारो, जो प्रेमानंद स्वयं भगवान को भी आनंदित कर दे वह कैसा होगा। जिसके लिए भगवान सहज तृप्त होते हुए भी अतृप्त बने रहते हैं, आप्त काम व पूर्ण काम होकर भी जिसकी कामना करते हैं, वह प्रेम कैसा होगा। जानना चाहते हो वह कैसा है, क्या है? भले ही आपका उत्तर हाँ में हो, लेकिन फिर भी मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि यह तत्व ना तो समझाया जा सकता है और ना ही कोई सुन व पढ़कर समझ सकता है। इसको जानना व साक्षात कर लेना केवल कृपा साध्य है, ना कि साधन साध्य। हाँ, मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि जिस प्रेम की महिमा मैं कहता नहीं अघाता, और जो प्रेम भगवान की स्वरूपभूत शक्ति है, उसी प्रेम की घनीभूत मूर्ति है श्री राधा। राधा स्वयं प्रेम है। हम आत्मा और हमारा शरीर माया तत्व, ये दो तत्व हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर माया का अंश। लेकिन ऐसा श्री राधा में नहीं है। ऐसा नहीं कि श्री राधा की आत्मा और है और शरीर कोई और तत्व है।
वहाँ देह और देही का भेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। हमारी आत्मा परमात्मा तत्व व शरीर माया तत्व है, लेकिन श्री राधा केवल एक ही तत्व है, वह है केवल प्रेम। हमें ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि पहले प्रेम तत्व था, फिर उसके बाद प्रेम से राधा प्रकट हुई। प्रेम से राधा नहीं, बल्कि राधा ही प्रेम है। चाहे तो कहो कि प्रेम अनादि तत्व है और चाहे कहो कि राधा अनादि है, दोनों का एक ही अर्थ होगा। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान सत्य है अर्थात अविनाशी है, अनादि व अनंत है। भगवान चित्त है अर्थात चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है। भगवान आनंद है अर्थात आनंद घन है, वहाँ दुख का लेश भी नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। श्री राधा कृष्ण की आनंद शक्ति आह्लादनी शक्ति है और यह शक्ति श्री कृष्ण की स्वरूपा शक्ति होने से उनसे अलग नहीं की जा सकती। चाहे कृष्ण कहो या चाहे राधा कृष्ण कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। जिस प्रकार चाहे गुड़ कहो चाहे मीठा गुड़ कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे गुड़ में मीठा नहीं होता बल्कि गुड़ ही मीठा होता है, कृष्ण यदि गुड़ है तो राधा मिठास है। दोनों को दोनों से अलग नहीं किया जा सकता। मीठी खीर में जो मिठास है वह खीर का स्वरूपभूत गुण नहीं है, वह खीर से अलग है, वह मिलाया गया है। लेकिन गुड़ में जो मिठास है वह उसका स्वरूपभूत गुण है। इसी प्रकार प्रेम की घनीभूत मूर्ति श्री राधा श्री कृष्ण की स्वरूपा शक्ति है, उनसे अलग नहीं है। कृष्ण का ही परम माधुर्य है श्री राधा। गुड़ मिठास के बिना और मिठास गुड़ के बिना नहीं हो सकती। सच बात तो ये है कि गुड़ ही मिठास है व मिठास ही गुड़ है, दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं। जिस प्रकार गुड़ और मिठास दोनों दो होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी दो हैं, इसी प्रकार राधा कृष्ण दो होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी दो हैं। ये अनादि काल से नित्य युगल हैं और अनंत काल तक युगल ही रहेंगे। एक तत्व दो तनु धरे, नित रस पारावार। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। राधा कृष्ण स्नेही, एक प्राण दो देही। राधिकोपनिषद में श्री राधा रानी की महिमा। एक बार सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे पूछा, हे देव, परम देव कौन है? उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं? उनमें सर्वोपरि कौन है? इस सृष्टि की कारणभूत शक्ति कौन है? इन प्रश्नों के उत्तर रूप में ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रों सुनो, यह गोपनीयों में भी गोपनीय अत्यंत गुप्त रहस्य है। कोई बिरला ही इसके सुनने का अधिकारी होता है, क्योंकि इस पर विश्वास करना सहज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही परम देव हैं, इनसे परे कुछ भी नहीं है। वे ही छहों ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान हैं। गोप गोपियां इनका सेवन करती हैं, वृंदा तुलसी उनकी आराधना करती है। वे वृंदावन के स्वामी हैं, वे ही एकमात्र परम ईश्वर हैं। उन्हीं का एक रूप अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति नारायण है। उन्हीं श्री कृष्ण के अंश के एक एक अंश प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग विष्णु रूप धारण कर सृष्टि के पालन करता बने। वे ही सबके अनादि कारण हैं। उन्हीं श्री कृष्ण की आह्लादनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया बहुत सी शक्तियां हैं। उनमें आह्लादनी सबसे श्रेष्ठ है। ये ही आह्लादनी शक्ति अंतरंग भूता श्री राधा है, जो श्री कृष्ण द्वारा आराधित होने पर भी श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, इसलिए राधिका कहलाती हैं। समस्त गोपियां, पटरानियां व अनंत वैकुंठों की अनंत लक्ष्मियां इन्हीं की काय व्यूह रूपा शरीर के अंग प्रत्यंगों की तरह हैं। राधा और कृष्ण एक तत्व होते हुए भी नित्य दो बने हुए हैं। ये श्री कृष्ण की संपूर्ण ईश्वरी हैं, सनातनी है। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। एकांत में चारों वेद इनकी स्तुति करते हैं। इनकी महिमा मैं ब्रह्मा अपनी समस्त आयु में भी वर्णन नहीं कर सकता। जिन पर इनकी कृपा होती है वही इनके परम धाम निकुंज वृंदावन की प्राप्ति करता है। श्रुतियां इनके 28 प्रसिद्ध नामों का गान करती हैं। 1 राधा, 2 रासेश्वरी, 3 रम्या, 4 कृष्ण मंत्राधि देवता, 5 सर्ववाद्या, 6 सर्ववंद्या, 7 वृंदावन विहारिणी, 8 वृंदाराध्य, 9 रमा,
10 अशेष गोपी मंडल पूजिता, 11 सत्या, 12 सत्यपरा, 13 सत्यभामा, 14 श्री कृष्ण वल्लभा, 15 वृषभानुसुता, 16 गोपी, 17 मूल प्रकृति, 18 ईश्वरी, 19 माधवी, 20 राधिका, 21 आरम्या, 22 रुक्मणी, 23 परमेश्वरी, 24 परात्परतरा, 25 पूर्णा, 26 पूर्ण चंद्र निभानना, 27 मुक्ति भुक्ति प्रदा, 28 भव व्याधि विनाशिनी। इन 28 नामों का जो नित्य पाठ करते हैं वे जन्म मुक्त हो जाते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जिन श्री राधा रानी की इतनी महिमा शास्त्रों व संतों ने गाई, वही करुणामयी राधा स्वयं अपने निज धाम सहित अवतरित होकर इस धरा पर वृषभानुसुता के रूप में प्रकट हुई और अपने प्रेम राज्य के अनेक रहस्यों को प्रकाशित करके हम जैसे पामर प्राणियों के लिए अपने निज घर के द्वार का पावन मार्ग प्रशस्त किया। वह मंगलमय पावन दिवस राधा रानी के प्रकट होने के कारण राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। करहु कृपा वृषभानु दुलारी, सर्वेश्वरी सहचरी जन सेवित, मुनिजन वंदित आनंदकारी, प्रेममयी महाभाव स्वरूपा, करुणा निधि कीर्ति सुकुमारी, मंगल करणी हरणी भव बाधा, चरण कमल दुख संकट हारी, नाम रसीलो रस को दाता, मुरली में नित जपत बिहारी, रतिशचि उमा रमा ब्रह्माणी, सर्वशक्ति स्वामिनी अवतारी, चरण कमल की निज सेवा में, राखो पास सो विने हमारी, करुण दास ले आस हृदय में, सब तजी आयो शरण तिहारी।